ओम शांति। आज बाबा का 4 जनवरी 2026 का मुरली है। आज बाबा का अव्यक्ति मुरली है। रिवाइज डेट 30/11/2008। बाबा ने कहा, फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करना है। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की, जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। तो क्या कहा बाबा ने? दुनिया वाले जो असंभव कहते हैं, हम बाबा के बच्चे वो संभव करके दिखाया। वो है पवित्रता का व्रत। तो बाबा क्या बताए, वो बात क्या है? वो बात है पवित्रता का। पवित्रता का व्रत हमने लिया है। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना। बाप दादा से परिवर्तन की दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमने बाप दादा से परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लिया है या फिर नहीं। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। तो बाबा कह रहे हैं कि व्रत लेना मतलब है वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? तो बाबा हमें अभी पूछ रहा है कि हमने हमारी वृत्ति को परिवर्तन किया, संकल्प किया हम सब भाई भाई है। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सब ने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियाँ हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है, और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियाँ होती है। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो महात्माएं हैं वो भी पवित्रता को समझते हैं कि घर में रह के पवित्रता को धारण करना ये असंभव है, लेकिन बाबा ने कहा कि हम बच्चों ने ये संभव करके दिखाया है। बाप दादा देख रहे हैं कई बच्चे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को जो परिवर्तन के व्रत लिया है उनको बाबा बहुत बहुत दुआ दे रहे हैं। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। तो बाबा हमें पूछ रहा है कि हम मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता को अनुभव करते हैं या फिर नहीं। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक के प्रति हमारा शुभ भावना और शुभ कामना। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा को अभी हमें आत्मिक दृष्टि से देखना है। स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। तो हमें क्या करना है? स्वयं को भी आत्मिक स्थिति में अनुभव करना है। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। तो बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन का महत्व ही हमारे मन वचन कर्मों को पवित्र बनाना है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या हुआ देते? तो बाबा ने कहा
पवित्रता के बल से हम स्वयं को ही स्वयं दुआ देते हैं। पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। तो पवित्रता जब हम धारण करते तो हम खुद खुश रहते हैं और दूसरों को भी हम खुशी देते हैं। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पवित्र आत्माएं हैं उनको 3 विशेष वरदान मिलता है। एक स्वयं को वरदान देना। क्या कहा बाबा ने? एक है स्वयं को स्वयं वरदान देना जो सहज बाप का प्यार बन जाता। दूसरा, बाप दाता वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। तो क्या कहा बाबा ने? और दूसरी बात है कि वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है। इसलिए बाप की दुआएं सतह प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा बाबा की प्यार सतह प्राप्त होता है और सदा ही प्राप्त होता है। 3 नंबर का बाबा ने, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। जो पवित्र होते उनको क्या, जो ब्राह्मण परिवार के जो विशेष आत्माएं हैं उनके द्वारा भी उनको प्यार मिलता है। तीनों की दुआओं से सदा उड़ते रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। तो अभी हमें चेक करना है कि हम खुद में पवित्रता का बल और पवित्रता के फल को अनुभव करते हैं या फिर नहीं। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर रूहानी नशा का फलक रहता है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूहो रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते? तो बाबा पूछ रहे, जब भी बच्चे बाबा के साथ रूहो रिहान करते हैं तो क्या बात करते? हमें मालूम है पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता। तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता द्वारा हमें जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो सदा रहता नहीं है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता का जो फल है वह अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो मैं कौन हूँ? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते बा कभी कभी। तो अभी हमें चेक करना है कि हम सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं या फिर कभी कभी रहते हैं। अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें देखना है, जब हम हमारा नाम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। सब मास्टर सर्वशक्तिमान है ना? तो बाबा हमें पूछ रहा है कि हम सब मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सदा कभी कभी नहीं, वह हाथ उठा। तो बाबा उनको हाथ उठाने के लिए कह रहा है जो कभी कभी नहीं, सदा ही जो सर्वशक्तिमान स्थिति में रहते हैं। सदा पूछ रहा है बाबा, सदा रहते हम? देखना सोचना सदा है। डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे हैं, थोड़े उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, है सदा? ऐसे ही नहीं उठाओ, जो सदा है वह सदा वाले उठाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सदा वाले हैं उनको ही हाथ उठाना है, बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो उस समय शक्तियाँ कहाँ चली जाती? तो बाबा कह रहे हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो उस समय हमारा सब शक्ति कहाँ पर चली जाती है? मास्टर है, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो मास्टर होता है
वो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्यूरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमज़ोर है हो। क्या कमज़ोरी है? तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम सदा सर्वशक्तिमान स्टेज में नहीं रहते हैं तो इसका कारण है हमारे पवित्रता में कमज़ोरी है। फाउंडेशन जो है प्यूरिटी का, उसमें कमज़ोरी है। क्या कमज़ोरी है? मन में, अर्थात संकल्प में कमज़ोरी है। तो किस में कमज़ोरी है? बाबा ने बताया हमारे मन की संकल्प में कमज़ोरी है, बोल में कमज़ोरी है, या कर्म में कमज़ोरी है। तो बोल में है या फिर कर्म में है हमारे कमज़ोरी, या स्वप्न में भी कमज़ोरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पवित्र आत्माएं हैं उनका मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों? तो बाबा कह रहा है कि जब हम ये मन कर लिया है कि हम हमारे वृत्ति को परिवर्तन करेंगे, तो कभी कभी हम क्यों करते हैं? समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो बाबा कह रहे हैं कि अचानक का पाठ हमें पूरा पक्का करना है। तो फाउंडेशन की कमज़ोरी अर्थात पवित्रता की कमज़ोरी। तो बाबा कह रहे हैं कि फाउंडेशन की कमज़ोरी मतलब पवित्रता की कमज़ोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं कि हम सुख, अतीन्द्रिय सुख को महसूस नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं लाता। तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें जितना और उतना नहीं लाता है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अमृत वेला विशेष ये बातें चेक करना है, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, दूसरे को हमें नहीं देखना है, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे। तो हमें ये चेक करना है कि हम कितने परसेंट में पवित्रता का जो व्रत है उसको निभाते हैं। 4 बातें चेक करना, एक वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में, शुभ भावना, शुभकामना इहो तो है ही, ऐसा नहीं। तो हमें चेक करना है हमारे वृत्ति, संबंध, संपर्क, शुभ भावना, शुभकामना इहो सब है, ये चेक करना है। लेकिन उस आत्मा प्रति भी शुभ भावना, तो हमें सब आत्माओं के प्रति क्या रखना है? शुभ भावना रखना है। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी, तो बाबा पूछ रहे कि हम विश्व परिवर्तक ये हमने भावना रखे है, अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं। तो बाबा हमें पूछ रहा है कि हम खुद को ये समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं? हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक हो। तो बाबा हमें मुबारक दे रहा है, किस लिए? हाथ उठाने के लिए, विश्व परिवर्तक के। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछे? तो बाबा हम सबको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में इहो प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व परिवर्तन में ये 5 तत्व भी आ जाते हैं, उन्हों को परिवर्तन कर सकते हैं, और अपने को या साथियों को परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि हम 5 तत्वों को परिवर्तन कर रहे हैं,
तो हमारे जो साथी है, परिवार वाले हैं, उनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व परिवर्तक उनको कहा जाएगा जो आत्माओं को परिवर्तन करेगा, प्रकृति को परिवर्तन करेगा, सबको परिवर्तन करेगा। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है। तो बाबा क्या देख रहा है अभी? समय बहुत फास्ट आगे आ रहा है। सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? पूछ रहा है बाबा। अभी भक्तों की पुकार ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो बाबा पूछ रहा है कि इस पुकार को किसको सुनना पड़ेगा? आप ही हो ना? पूछ रहा है बाबा। हमें उनका पुकार सुनेंगे ना? कौन सुनेगा? हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? ये हमें देखना है। तो बाबा फिर हमें पूछ रहा है कि बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को ख़त्म करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व उपकारी बनने के लिए हमें 3 शब्द को अभी ख़त्म करना पड़ेगा। जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जानने में होशियार ही हुआ बात। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा जानता है, सभी होशियार है। एक पहला शब्द है परोचिंतन। तो पहला बात कौन सी बात हमें त्याग करना होगा? पहला है परचिंतन, दूसरा है स्वदर्शन, तो परदर्शन, सॉरी। तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरी बात है परदर्शन और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तीनों पर अर्थात परचिंतन, परदर्शन और परमत, इन 3 पर शब्द को हमें अभी खत्म करके हमें पर उपकारी बनना है। ये 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी विघ्न का कारण ये 3 शब्द है। क्या? पर शब्द, पर चिंतक, परदर्शन और परमत। यो 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं। याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले। बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा भी चक्कर लगा रहे हैं। बाबा देखेंगे हम क्या करते हैं, हम इनको त्याग करते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा शाकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी समय है हर आत्माओं को, दुखी आत्माओं को मनसा शाकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना। तो बाबा हमें देखते हैं कि हम क्या करते हैं, क्योंकि बाबा का हमारे प्रति बहुत प्यार है और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमारे साथ जाएंगे, बाबा अकेला नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे। तो बाबा हमें पूछ रहा है कि हम बाबा के साथ चलेंगे या फिर नहीं। ये आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं जो आगे वाले बैठे हैं वो जाएगा या फिर नहीं, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतज़ार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी, आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव आप सबका भी इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सब ने पक्का वायदा किया है कि हम साथ चलेंगे, थोड़े नहीं, सबके सब साथ चलेंगे।
तो बाबा कह रहे हैं कि सब साथ चलेंगे। तो काल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी बातों में हमारी कमी है। क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की। तो हमें चेक करना है कि कौन कौन सी बातों में अभी हमारी कमी है। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, बताए क्या देखा। तो बाबा बता रहा है कि बाबा बताए क्या देखा, कभी किस बात की कमी किस बात की है। तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बात बाबा कम देखा वो है 1 सेकंड में सभी बातों को फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ने का। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब तक हम फुल स्टॉप लगाते हैं तब तक बहुत कुछ हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो बाबा अभी से हमें समझा रहा है कि लास्ट का एक टाइम होगा जब हमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना होगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा, दूसरों की बातें याद करते। तो बाबा कह रहे कि हमें फुल स्टॉप लगाना है और हम दूसरों की क्या करते हैं, लेकिन कमा लग जाते हैं। दूसरों की बातें याद करते, हम दूसरों की बातों को याद करते। इहो क्यों होता, इहो क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती। तो बाबा कह रहे हैं कि कमा लग जाते और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कॉमा, आश्चर्य की निशानी और क्यों क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। तो बाबा ने कहा आश्चर्य की निशानी है, क्यों लग जाती है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसको चेक करना, तो हमें अभी ये चेक करना है। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम फुल स्टॉप लगाना भूल जाएंगे तो हमारा अंतमति सोगति हो जाएगा, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। तो हमें अमृत वेला चेक करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। तो अभी हमें 18 जनवरी तक बार बार फुल स्टॉप लगाने की प्रयास करना होगा। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को हमें चिट्ठी लिखकर भेजना है 18 तारीख में। फुल स्टॉप लगा और मात्राएं लग गई। तो बाबा फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें कह रहा है और कोई मात्रा नहीं लगाना है। पसंद है पूछ रहे बाबा, पसंद है हमें, कांध हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाने चाहता। तो क्या करेंगे, अभी फर्स्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा ढीला ढाला पुरुषार्थ अभी सफलता नहीं देगा। बाबा फिर बता रहा है कि जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि आकाश में जैसे विशेष सितारा होता ना, जिसकी चमक ज़्यादा होता है, तो बाबा कह रहे हैं कि हम भी वैसे ही विशेष सितारा है।
तो अपने अनादि काल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो कितना रूप की रॉयल्टी याद करो। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे में कितना रॉयल्टी है। सभी की सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। तो हमें देखना है कि हमारे सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्र जैसी रॉयल्टी और किसकी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि द्वापर में भी हमारे चित्र में जितनी रॉयल्टी है वो और किसी में नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्म आत्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की पूजा और आपके चित्र की विशेषता कितनी रॉयल है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे चित्र की जो रॉयल्टी है वो बहुत खास है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये चित्र को, हमारे जो चित्र है, ये चित्र को देखकर ही दूसरे वाले खुश हो जाते हैं। चित्र द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो इहो सब रॉयल्टी पवित्रता की है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब रॉयल्टी किसका है? पवित्रता का है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमारे पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। तो अभी हमें पवित्रता की कमी को दूर करना है। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हो जाएगा। बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ऐसा ना सोचे, बाबा आप फिक्र ना करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। तो अभी हमें पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल रोप के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोप, वह भी समाप्त हो जाए। तो हमारे अंदर जो क्रोध है, रोब है, उसको भी अभी समाप्त करना है। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले, क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है, हम डबल पवित्रता के अधिकारी हैं। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है। तो बाबा पूछ रहा है कि बाबा के पास जो भी आते हैं तो सबसे पहले कौन सा वरदान मिलता है। याद है, पवित्र भवो योगी भवो। तो बाबा कौन सा वरदान देता है? पवित्र भवो योगी भवो। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप योगी पसंद है। बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्र लगाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेला बाबा चक्र लगाएगा, सेंटरों का भी चक्र लगाएगा। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा 1 सेकंड में ही सारे और चक्र लगा सकता है। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकता। तो इन जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ। तो अभी हमें क्या करना है? अभी ये जनवरी मास में हमें कोई नया प्लान बनाना है। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो अभी हमें क्या करना है? हमारी मनसा सेवा को बढ़ाना है, मनसा स्थिति को बढ़ाना है, हमें अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाना है अभी। तो हमें अव्यक्तता को अभी बढ़ाना है। तो 18 जनवरी को बाप दादा
सभी की रिजल्ट देखेंगे। तो 18 जनवरी को क्या करेगा बाबा? हम सबका रिजल्ट देखेगा बाबा। प्यार है ना? 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो, सभी उल्हाना देते हैं। बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? तो बाप भी उल्हाना देता है कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। तो बाबा ही कहता है कि हम बाप समान कब तक बनेंगे। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो आज बाबा हमें थोड़ा ज्यादा ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं एक पुरुषार्थ के प्रति। प्यार भी कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है। क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रहे नहीं जाए। तो बाबा ये चाहता नहीं कि बाबा का कोई भी एक बच्चा भी रह जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेके रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है बहुत चेक करना। तो अभी हमें क्या करना है? रात से अमृत वेले से रात तक जो भी बाबा ने हमें श्रीमत दिया है उसको चेक करना है। मजबूत है ना? साथ चलना है ना? तो बाबा पूछ रहे कि बाबा के साथ हमें चलना है ना? चलना है तो हाथ उठाओ। चलना है? अच्छा। टीचर्स, पीछे वाले, कुर्सी वाले, पांडव, हाथ उठाओ। तो समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना? करना ही है, बनना ही है, यो दृढ़ संकल्प करो। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें ये दृढ़ संकल्प करना है कि करना ही है, चलना ही है। 15-20 दिन यो दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलवेलापन आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि 15-20 दिन हमारा दृढ़ संकल्प रहता है, उसके बाद हम क्या बन जाते हैं? हम अलवेले बन जाते हैं। तो अलवेलेपन को खत्म करो। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें हमारे अलवेलेपन को खत्म करना है। ज्यादा से ज्यादा देखा है, एक मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर एक मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलवेलापन शुरू हो जाता है। तो बाबा कह रहा है कि 1 महीने तक हमारा दृढ़ संकल्प रहते हैं, उसके बाद हमारा अलवेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये वर्ष समाप्त होने वाला है, तो हमें क्या करना है? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी, जिस संकल्प में भी, धारणा में भी कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हम हमारे जो कमजोरी है उसको हम समाप्त करेंगे? करेंगे ना? हाथ नहीं उठाते हैं तो ऑटोमेटिक दिल में यो रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है। तो बाबा कह रहा है कि हमारे दिल में ये रिकॉर्ड चलना चाहिए कि अभी हमें घर चलना है। सिर्फ चलना नहीं है, लेकिन राज्य में भी आना है। तो हमें घर भी जाना है और हमारे राज्य में भी आना है अभी। अच्छा, जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो पहली बार आने वाले को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पहली बार बाबा के पास आए हैं, बाबा उनको विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम लेट आए हैं लेकिन टू लेट नहीं आए हैं। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तो हमें क्या याद रखना है? तीव्र पुरुषार्थ का याद हमें रखना होगा। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे, गे गे नहीं करना, करना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें गे गे नहीं करना है, हमें करना ही है। लास्ट सो फास्ट, और फास्ट आना ही आना है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट आना है अभी हमें। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं। तो बाप दादा अभी हमें क्या कर रहा है? दिल का विशेष दुआएं दे रहा है। दिल का प्यार और दिल के समाने का मुबारक हो।
तो बाबा के दिल के प्यार दे रहे हैं और विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामनी होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद पर भेजते हैं और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे उसके पहले ही उसके याद प्यार पहुंच जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को भेजने के पहले ही बाबा के पास हमारे याद प्यार चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो सिकिलधे याद करने वाले बच्चे हैं उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। क्योंकि जो बाबा के बहुत सिकिलधे बच्चे हैं उनका कनेक्शन बाबा के पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सम्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार तो सच्चे पात्र आत्माएं हैं, उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो बाबा के जो सच्चे पात्र बच्चे हैं उनका याद प्यार बाबा के पास तुरंत पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है। और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुना व्यवहार याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो बाबा हमें पदम पदम गुना प्यार का रिस्पॉन्ड अभी दे रहा है। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगा। तो बाबा हमें अभी 2 शब्द का लात तात लगाने के लिए कह रहे हैं, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। तो बाबा कह रहा है कि एक तो हमें फुल स्टॉप लगाना है और दूसरी बात बाबा ने कहा कि सारे ब्राह्मण परिवार में हमें पवित्रता को फैलाना है। जो कमजोर है उनको भी सहयोग देके बनाओ। तो जो कमजोर आत्मा है उनको भी हमें सहयोग देके अभी पवित्र बनाना है। यह बड़ा पुण्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कमजोर है उनको भी पवित्र बनाना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। छोड़ नहीं दो, इहो तो है ही ऐसा, इहो तो बदलना ही नहीं है, इहो श्राप नहीं दे दो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम कभी नहीं सोचिए कि ये परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये बदलने वाला ही नहीं है, ये श्राप हमें किसी को भी नहीं देना है। पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें प्रतिज्ञा करना है, हमें अभी दूसरों को बदलना ही है, बदल के ही दिखाना है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो। तो जो गिर गया है उनको और भी हम ना गिराएं, उनको अभी हमें सहारा देना है, शक्ति दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो जो खुशी बांट रहा है उन बच्चों को बाबा बहुत सारा याद प्यार दे रहा है। वरदान, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आत्मा ने चेकिंग के संस्कार अपने अंदर बना लिया वही महान आत्मा है। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध वा संपर्क में आओ, सिर्फ इहो चेकिंग करो कि इहो बाप समान है। तो हमारे में हम जो भी कर्म करते हैं, संकल्प करते हैं, हमें उसको चेक करना है कि ये संकल्प, ये कर्म बाप के समान है या फिर नहीं। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे लौकिक में भी किसी किसी आत्मा का संस्कार होता है, ये पहले वो चेक करता है उसके बाद वो स्वीकार करता है। पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी चेकिंग के मशीनरी को अभी तेज करना है, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। तो अभी इसको हमारा संस्कार बना देना है। बाबा कह रहा है कि यही सबसे बड़ी महानता है। क्या? खुद के चेकिंग का। हमें खुद को अभी चेक करना है, हमें दूसरों को नहीं चेक करना है, खुद को चेक करना है। स्लोगन, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है।
तो बाबा कह रहे हैं कि खुद को संपूर्ण पवित्र बनाना और योगी बनना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी जो भी परिस्थितियां आ रही है या आने वाले हैं, प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो समय आने वाला है उसमें प्रकृति के पांचों तत्व ही हिलेगा, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की आत्माएं आत्मा अचल अडुल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेगी। इसलिए निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाना है। कौन कौन से संस्कार? निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी हमें जमा करना है। ओम शांति। तो हम कुछ देर के लिए अभी थोड़ा अपने आप को, हमने जो भी आज सुना उसको याद करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए भ्रुकुटी के बीच में। मैं रूहानी आत्मा, परमात्मा का संतान, बाबा ने आज कहा कि हम धरती के सबसे उज्जवल सितारे हैं। हमारा अनादि स्वरूप आत्माओं में सबसे चमकता हुआ श्रेष्ठ दिव्य सितारा है। बाबा ने और भी कहा कि अभी हमें फुल स्टॉप लगाकर अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाना है और मनसा साकाश द्वारा हमें सबको सुख और शांति की दान देना है। बाबा ने कहा है अभी हमें मन, वचन, कर्म, वृत्ति, दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव करना है। अपने आप को अनुभव कीजिए। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार सब पवित्र है। बाबा ने कहा कि पवित्रता हम ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ फाउंडेशन है। पवित्रता का बिना ब्राह्मण जीवन है ही नहीं। बाबा ने कहा कि सिर्फ ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है। मन की श्रेष्ठ संकल्प रखना, मन में नेगेटिव विचार ना रखना, नेगेटिव दृष्टि नहीं रखना, यही ही पवित्रता है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का महत्व ही मन, वचन, कर्म में पवित्रता का है। बाबा ने बताया कि पवित्रता आत्मा को 3 विशेष वरदान देता है। पहला वरदान एक स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरी बात बाबा ने बताई, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है। बाप की दुआएं सतत प्राप्त होता है और सदा प्राप्त होता है। तीसरी बात कहा बाबा ने, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए सदा उड़ता रहता है और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करना है, हम पवित्र हैं। और बाबा ने बताया हमें अभी गे को बंद करना है और 3 बातों का अभी हमें त्याग करना है। कौन कौन सी? परदर्शन, परचिंतन और
और एक बाबा ने जो हमें बताया वो है परचिंतन, परदर्शन और परमत। तो हमें इस पर को परिवर्तन करके हमें पर उपकारी बनना है। बाबा ने और भी बताया कि हम कभी खुद को बदल लेंगे, खुद को परिवर्तन कर लेंगे, ये गे शब्द को व्यवहार में ना लाए। हमें अभी व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है, हमें उसके विस्तार में नहीं जाना है। बाबा ने इस जनवरी मास में हमारे लिए विशेष होमवर्क दिया है। हमें ये सभी चीजों को हमारे अंदर से हटाना है। बाबा ने कहा कि प्यूरिटी ही हमारी पर्सनालिटी है, प्यूरिटी ही हम ब्राह्मण बच्चों की रॉयल्टी है। बाबा ने और भी बातें आज हमें सुनाई। उसमें एक बात और था कि अभी हमें चेकिंग करना है। हमने विशेषता को अपने निजी संस्कार बनाया है चेकिंग करने का। जो चेकिंग करेगा वही बाबा ने बताया वही महात्माएं हैं। और बाबा कहा कि हमें पवित्र बनना है। हम जब पवित्र बनेंगे और योगी बनेंगे तब ही बाबा के स्नेह का रिटर्न देंगे। तो आज हम सारे दिन में यही चिंतन करेंगे कि हमें खुद को चेक करना है, हमें खुद को बदलना है, दूसरों को हमें बदलना नहीं है। ओम शांति।